यार चाइनीज फोन के बारे में बात करूँ ना तो आज से कुछ समय पहले बहुत ही अच्छा करते थे और चाइनीज फोन की राइज के दो सबसे बड़े रीजन थे, यानी कि कम पैसे में सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मार्केट के अंदर निकाल कर देना, जैसा हमने Xiaomi के साथ, Realme के साथ और OnePlus के साथ यहाँ पर देखा था। और एक और ट्रैक यहाँ पे चाइनीज फोन का इधर ये देखा था कि जहाँ Oppo और Vivo जैसी कंपनी ने बिल्कुल ऑफलाइन के ऊपर फोकस किया था और ऑफलाइन में हैवी एडवर्टाइजिंग का यूज करके यहाँ पे मोबाइल फोन्स को बेचा था, यानी कि चाइनीज कंपनीज इंडिया में बहुत सक्सेसफुल थी और आज के समय में भी 70% से जो ज्यादा मार्केट है चाइनीज फोन ने कैप्चर कर रखा है। लेकिन आप लोगों को बताऊं, शायद चाइनीज फोन आज के समय में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का यहाँ पे सामना करने वाले हैं और ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, चाइनीज फोन को यहाँ पे अक्सर एसोसिएट करके जाता है अफोर्डेबल वाले सेगमेंट से, यानी कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और यहाँ पे जो भी कंपनी कम पैसे में ज्यादा अच्छी चीजें देगी वहां पे लोग जाना पसंद करेंगे और इसी चीज का फायदा पिछले 10 सालों तक चाइनीज कंपनीज ने उठाया है और इसी के कारण इंडिया में Xiaomi जैसी कंपनी नंबर 1 बनी थी। यहाँ पे वो अपना पोको लेकर है, यहाँ तक कि Xiaomi से लड़ने के लिए Realme को भी खड़ा किया गया था, यहाँ तक कि आपको OnePlus जैसा ब्रांड देखने को मिला। ये सब चीजें थी, लेकिन आने वाले जमाना जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि आज के समय में चाइनीज कंपनीज के पास जो प्राइसिंग का एडवांटेज था वो अब उनके पास रहा नहीं। और आज के समय अगर आप जितनी भी चाइनीज कंपनी के फोन देखेंगे सबके अंदर आपको वैसी वैल्यू फॉर मनी देखने को नहीं मिलेगी जैसी आज से कुछ समय पहले देखने को मिलती। इवन सरप्राइजिंग चीज तो ये कि इस साल अगर मैं देखूं तो हर एक कंपनी ने अपनी प्राइसिंग को इंक्रीज किया, यानी कि अगर हम बात करें इस साल के फ्लैगशिप वाले फोन्स की तो सबकी कीमत 72,999 है। चाहे हम बात करें Realme 70,000 का फोन निकाल रहा है, यहाँ पे OnePlus का 70,000 का फोन आ रहा है, आईको जैसी कंपनी जिसे फ्लैगशिप किलर समझा जाता था वो भी 70,000 का फोन यहाँ पे निकाल रही है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, Oppo जैसी कंपनी 1.1 लाख का फोन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है। और इसके पीछे का रीजन कभी आपने सोचा है कि एकदम से सारी कंपनीज महंगे और प्रीमियम के ऊपर क्यों जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम इधर है कि इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन मार्केट है वो काफी ज्यादा सैचुरेट हो गया। अब जो लोग है वो उतनी ज्यादा तेजी से नए मोबाइल फोन के अपग्रेड भी नहीं कर रहा, पुराने फोन को लंबे समय तक चला रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट अगर हम बात करें तो 5 साल तो बहुत ही एवरेज टाइम पीरियड होता जा रहा है कि कुछ लोग 5 साल तक मोबाइल फोन खींच रहे हैं। मतलब कि अभी मैंने फोन ले लिया, 2-3 साल तक मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस फोन में कुछ नहीं होने वाला। कंपनी लंबे समय तक अपडेट भी दे रही है, फोन आसानी से रिपेयर भी हो जा रहा है और कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती और क्वालिटी भी प्रोडक्ट की सही है, जिस कारण से जो लोग है वो नए फोन के ऊपर उतना ज्यादा नहीं जा रहे और मार्केट यहाँ पे छोटा हो गया। ऊपर से कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर बना हुआ है। उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर ये कि अब वॉल्यूम उनका मार्केट में नहीं बिक रहा। बड़ी बड़ी जितनी भी चाइनीज कंपनी थी जो सस्ते में खेला करती थी, उनके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि 6 महीने साल भर के अंदर वो लोगों को कन्विंस कर सकते थे कि उनका नया फोन लेने के अंदर, यानी कि 15-20 हजार का फोन तो आसानी से कन्विंस किया जा सकता था कि आप एक नया फोन जाकर ले लो। लेकिन आज के समय में 15-20 हजार का फोन भी इतना लंबा चल जाता है कि लोगों को अपग्रेड करने के रीजंस इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते कि आने वाले इतने बड़े फोन पे यहाँ पे हम अपग्रेड कैसे करें। और सबसे बड़ी चीज ये कि हर एक कंपनी का जो वॉल्यूम होता है पिछले कुछ समय में गिरा है, यानी कि मार्केट शेयर तो चलो यहाँ पे चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट देखा जाए स्मार्टफोन का वो थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंक हो गया है। अब उतनी क्वांटिटी में फोन्स नहीं बिक रहे जितनी क्वांटिटी में बिका करते थे और इस कारण से हर एक कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है और ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स वो बेच नहीं पा रहे। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं मिला कि क्यों ना हम अपने फोन की कीमत ज्यादा कर देते हैं, जिस वजह से आज के समय में हर एक कंपनी 50,000 रुपए के सेगमेंट के ऊपर कूद रही है और 50,000 रुपीज के सेगमेंट के ऊपर अपने फोन्स को यहाँ पे बनाकर बेच रही है। लेकिन उस सेगमेंट में बताऊं प्रॉब्लम क्या है, 50,000 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो 50,000 से 70,000 की रेंज में जो कंपनी सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है मोबाइल फोन्स को वो है एप्पल। एप्पल का आईफोन इंडिया में बहुत ज्यादा बिकता है। आईफोन 15 और 16 इस साल 50,000 से 60,000 की कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन्स थे। यस, और आईफोन 17 भी 70,000 रुपए के पार बिकता है। इवन आपको बता रहा हूँ 70,000 रुपए के पार भी जो सबसे ज्यादा फोन है वो एप्पल कंपनी के बिकते हैं। ऑलमोस्ट 66% का मार्केट शेयर ले रखा है एप्पल ने 70,000 रुपए के बाद। और उसके बाद कहीं जाके सैमसंग का नाम आता है जिसके अंदर वो अपने S24, S25, S25 अल्ट्रा ये सब यहाँ पे बेचते हैं। इसके अलावा तीसरी कंपनी तो है दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। लेकिन इन सबके बावजूद भी अगर हम बात करें वीवो की, बात करें ओप्पो की, बात करें रियलमी की, इवन खुद Xiaomi की बात करें, ये सभी कंपनीज अपने और भी ज्यादा महंगे फोन निकालते हुए जा रही है और ये सोच रही है कि आने वाले समय में जो लोग हैं वो प्रीमियम के ऊपर जाएंगे तो हमारी चॉइस प्रीमियम होनी चाहिए और हमारा फोन यहाँ पे ले ले। लेकिन वो ये भूल गया कि यहाँ पे एक महंगा फोन लॉन्च करने से सारी चीजें सॉल्व नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है। सबसे पहली चीज, किसी भी चाइनीज कंपनी की ऐसी ब्रांड इमेज नहीं है कि यहाँ पे उसके लोग इवन ज्यादा पैसा खर्च कर सके। इवन वीवो इंडिया में सबसे ज्यादा फोन बेचता है आज के समय, लेकिन वीवो की जो मेजर सेल्स होती है वो वीवो की V सीरीज और T सीरीज और Y सीरीज के कारण होती है। X सीरीज जो उनकी प्रीमियम फ्लैगशिप है जिसकी कीमत ही 40-50 हजार रुपए के ऊपर चली जाती है, वो भी मार्केट में इतना नहीं बिकता। ओप्पो की फाइन सीरीज भी इतना ज्यादा नहीं बिकती।
और इवन इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि इंडिया में जो कंपनीज वो ज्यादातर अपने अल्ट्रा फोन्स को निकालती भी नहीं है, जैसे कि ओप्पो अपना शायद अल्ट्रा फोन नहीं निकाले या फिर वीवो का अल्ट्रा फोन देखने को ना मिले। Xiaomi अपना 15 अल्ट्रा लेकर आई थी, लेकिन इतनी ज्यादा सेल्स नहीं हुई कि उसने हजारों यूनिट से लाखों यूनिट्स यहाँ पे बेचती हो। इवन नथिंग जैसी कंपनी का एग्जांपल है, उसने भी कोशिश कर ली 80,000 रुपए का मोबाइल फोन निकाल के कि उससे लगातार बिक जाएगा, लेकिन नहीं बिकता। एग्जैक्टली मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे इंडिया में जो आईफोन जो ज्यादातर बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं EMI पे। और हाँ, 3 में से 1 मोबाइल फोन पूरे इंडिया में EMI पे बिकता है, यानी कि लोग उसका पूरा पैसा नहीं दे सकते लेकिन फिर भी किस्त चुकाना चाहते हैं, यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट रहती है, जिस कारण से एक महंगा मोबाइल फोन जाके खरीद सकते हैं, जिस वजह से ज्यादातर जो लोग हैं वो EMI के दम पे नए नए मोबाइल फोन को यहाँ पे लेते हैं। लेकिन एक बात है, जितना ज्यादा प्रीमियम होता जाता है उतनी ज्यादा EMI जाती है, और लोग फिर ये सोचते कि EMI पे तो हम ले रहे हैं तो क्यों ना हम एप्पल का आईफोन ही ले ले। एक तो ये है क्योंकि एप्पल का आज भी ब्रांड परसेप्शन मार्केट में ज्यादा है, भले ही प्रोडक्ट कैसा हो उससे मैटर नहीं करता। आज के समय में सिर्फ एप्पल के लोगों के लिए यहाँ पे अभी मोबाइल फोन यहाँ पे बिक रहा है। और वही बात करें बाकी चाइनीज कंपनी, तो उनकी ब्रांड प्रपोजिशन अभी एप्पल की टक्कर की नहीं है, और वो लोग भी EMI के ऑप्शंस, अलग अलग ऑफर, बाय बैक, एक्सचेंज सब ला रहे हैं, फिर भी इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं निकाल पा रहा। और हाँ, इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम है वो तो इससे भी बड़ी है, और वो चाइनीज कंपनीज की प्रॉब्लम नहीं, वो इंडिया के लोग की प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग EMI पे फोन ले रहे हैं उनके जो डिफॉल्ट रेट्स होते हैं, यानी कि EMI नहीं चुका पा रहे, वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, जिस वजह से ये बात समझ में आई कि अगर ज्यादातर डिफॉल्ट रेट अगर स्मॉल लोन्स के हो रहे हैं जिनकी कीमत 1 लाख रुपए के नीचे, ये बहुत बड़ी कंसर्निंग वाली चीज है। और इस वजह से आसानी से EMI या जो फाइनेंस लोन्स होते हैं वो आसानी से ग्रांट ना किए जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। यानी कि लोन उन लोगों को दिया जाए जो चुका सके आखिर में, ऐसे लोगों को ना दिया जाए कि अभी तो उन्होंने लोन दे दिया, उसके बाद वो चुका नहीं पा रहा है, फिर उनका मोबाइल फोन को वो वापस लिया जा रहा है, लॉक किया जा रहा है, अलग अलग चीजें यहाँ पे चलती है। लेकिन ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम टियर 2 टियर 3 सिटीज में ज्यादा देखी जा रही है, जिनकी जो डिफॉल्ट रेट होता है EMI स्कीम्स का वो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुआ है। ये एक बात है, और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आने वाले समय मोबाइल फोन की सेल पे पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज को ये लग रहा था कि यहाँ पे चाइनीज फोन को अगर महंगे में बेचना शुरू करेंगे तो लोन या EMI के चक्कर में उनके फोन भी यहाँ पे बिक जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे फोन बिक जाएंगे। इवन यहाँ पे चाइनीज कंपनीज बिल्कुल चाइना के मार्केट को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि चाइनीज मार्केट में होता है कि मोबाइल फोन महंगा निकालो तो बिक जाता है, क्योंकि चाइना का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। चाइना के पास स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ये है कि वहां पे लोग ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन पर, चाइनीज कंपनीज को लोग सपोर्ट करते हैं, जिस कारण से हुआवे आज भी जिंदा है चाइना में। अगली चीज यहाँ पर है कि चाइना के अंदर चाइनीज के अलावा दूसरे ऑप्शंस लिमिटेड है, सैमसंग की भी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, और एप्पल का आईफोन यहाँ पर बिकता है। और ऊपर से चाइनीज फोन के साथ दिक्कत है कि वह गूगल के प्ले स्टोर चाइना में बैन है, जिस वजह से हर एक कंपनी अपना खुद का ऐप स्टोर, खुद की सर्विसेज, ब्लोटवेयर, एड्स ये सब डाल के फोन की कीमतों को सब्सिडाइज कर सकती है और लॉन्ग रन में वहां पैसा बना सकती है। इंडिया में ब्लोटवेयर वाली सिचुएशन ऐसी है कि हर दूसरी कंपनी ब्लोटवेयर यहाँ पे डालकर देती है ताकि वो ज्यादा पैसा बना ले। और आज भी मैंने देखा कि 50,000, 60,000, 70,000 के फोन्स में भी आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। क्लीन एक्सपीरियंस चाइनीज में आखिर देखने को नहीं मिलता। और अच्छी बात ये लगती है कि इंडियन कंपनीज है जैसे लावा, वो आज के समय में क्लीन एक्सपीरियंस दे रही हैं, तो वो भी एक चीज इधर देखिए। और अगर चाइना की बात कर रहा था तो वो आज के समय में ग्लोबल सप्लाई चेन को भी कंट्रोल करता है, जिस वजह से उसे कंपोनेंट्स काफी सस्ती कीमत में मिल जाते हैं और वो बल्क स्टॉक कर सकता है कंपोनेंट्स को जब वो मार्केट में अनाउंस होते हैं, जिस कारण से जैसे ही कंपोनेंट्स मार्केट में वैसे ही मोबाइल फोन्स को बना के यहाँ पे ऑलरेडी जल्दी से जल्दी बनाकर बेचा जा सके। इसके साथ ही मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि चाइनीज मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा बेच के कंपनी ज्यादा अभी भी प्रॉफिट बना रही है। इंडिया में क्या रहता है कि जो कंपोनेंट की कीमत है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती, भले ही मेड इन इंडिया फोन हो, क्योंकि आज भी मोस्ट ऑफ द फोन्स हम असेंबल करते हैं और क्रिटिकल कंपोनेंट्स आज भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स की बात करें जैसे चिप्स हो गया, मेमोरी हो गई या फिर आपके प्रोसेसर्स हो गए, इन सब की कीमतें ग्लोबल लेवल पे अभी राइज कर रही है और इसका रीजन AI होता है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम आया है, इस कारण से जो सर्वर के अंदर मेमोरी मॉड्यूल्स, चिप्स और प्रोसेसर और GPUs ये सब लगते हैं ना, इन सब की डिमांड इतनी ज्यादा हुई कि बड़ी बड़ी जो फैब्रिकेशन प्लांट थे जैसे TSMC, वो आज के समय में इन AI सर्वर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो फुलफिल करने में लगे हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट यह है कि मेमोरी जो चिप्स होती है वो महंगी हो गई है, जिस कारण से इंडिया में चिप्स को लेकर आना महंगा पड़ेगा और यहाँ पे फोन की कीमत भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और सरप्राइजिंग चीज ये कि एक जमाने में मोबाइल फोन के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट उसका डिस्प्ले हुआ करता था, क्योंकि एमोलेड डिस्प्लेस काफी प्रीमियम और महंगे होते थे। लेकिन आज के समय में मेमोरी मॉड्यूल्स और जो प्रोसेसर होता है वो उसकी कीमत को सरपास करते हुए जा रहा है। और हर चिप्स और मेमोरी मॉड्यूल्स जो उसमें लगते हैं ना, उनकी कीमत यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई है, जिस कारण से मोबाइल फोन की कीमत के लिए कंपनीज को बहाना मिल गया है कि यहाँ पे हम आपके मोबाइल फोन की कीमत इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि इसका मैंने हिसाब लगाया
बजट फोन के अंदर 5 से 6% और प्रीमियम फोन के अंदर 7 से 8% का ही हाइक देखने को मिलेगा। लेकिन मेजॉरिटी हाइक जो हम देख रहे हैं वो हो रहा है कि 50-55 हजार से सीधे 70-80 हजार का जंप लिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा जंप रहता है। और इसके पीछे का रीजन हर एक कंपनी का बैक एंड में सेम है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहती है। लेकिन अब प्रॉब्लम मैं बताता हूँ चाइनीज कंपनीज के साथ ऐसा क्या है। कंपनी अगर आज के समय में मार्केट को नहीं सुनेंगी या फिर वो यूजर्स के हिसाब से काम नहीं करेंगी या फिर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को सीधे आउटलेट रिजेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऐसे कंपनीज को लोग पसंद नहीं करते। आप खुद देखिए कि क्या हुआ। OnePlus एक जमाने में बढ़िया फोन बनाती थी, एक जमाने में सैमसंग एप्पल को भी टक्कर दिया करती थी 50,000 रुपए के सेगमेंट में। आज के समय में सीधे 10th पोजीशन पर गिर चुके हैं ये लोग। यहाँ तक कि मैं बात कर सकता हूँ आपकी Xiaomi के एग्जांपल। एक जमाने में Xiaomi बहुत ज्यादा फोन्स बनाती थी, बहुत अच्छे चलते थे, बहुत ज्यादा बिकते थे। आज के समय में Xiaomi सीधे 4th पोजीशन पर आकर गिर जाती है, यानी कि टॉप 3 में भी अपनी जगह नहीं बना पा रही। और हाँ, Oppo और Vivo आज के समय में काफी अच्छे चल रहे हैं अपने ऑफलाइन के दम पे, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट इंडिया में राइज किया है और ऑफलाइन में डीलर्स होते हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। यहाँ तक कि ऑफलाइन में मोबाइल फोन काफी ज्यादा पुश किया जाता है, ऑनलाइन में इतना ज्यादा पुश नहीं कर पाती कंपनी मोबाइल फोन को। उस चक्कर में यहाँ पे ऑफलाइन में यहाँ पे फोन बिक जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब कंज्यूमर स्मार्ट हो रहा है, धीरे धीरे उसे प्रोडक्ट की नॉलेज हो रही है, तो वो भी अब सही तरीके से प्रोडक्ट को चूज कर रहा है। और आज के समय में सबसे बड़ी चीज इधर ये कि यहाँ पे जो ब्रांड जो प्रेफरेंस रहता है ना, वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं देता। यानी कि आज के समय में कि ब्रांड देख के मोबाइल फोन खरीदना ना सिर्फ मेरी नजर में ना सिर्फ एप्पल के फोन्स या फिर महंगे सैमसंग के फोन्स तक लिमिटेड है। बाकी फोन्स में कोई वो ब्रांड नेम नहीं देखता, भले Xiaomi हो, Oppo हो, Vivo हो, Realme हो, OnePlus हो, ब्रांड का नाम देख ही नहीं रहा है। वो ये देखता है कि एंड प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, क्वालिटी कैसी मिल रही है, उसके बजट में आ रहा है कि नहीं, और उसके बजट में उसे फोन मिल रहा है तो वो उसे जाकर लेगा। ऐसा नहीं कि ब्रांड लिख के उसका नाम पे ही फोन यहाँ पे बिकने लगे, वो जमाना यहाँ पे जा चुका है। और यही चाइनीज कंपनी को इधर दोबारा से रिक्रिएट करने की जरूरत है। उन्हें ऐसे प्रोडक्ट बनाने की अब जरूरत है जिससे लोग यहाँ पे ले पसंद करें, उसे लंबे समय तक यहाँ पे यूज करें। उसे वो प्रोडक्ट्स पे काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। उसे ये नहीं करना चाहिए आज के समय में कि यहाँ पे हम मार्केट अगर प्रीमियम जा रहा है, महंगा फोन निकल रहा है तो महंगे फोन ही बेचते रहेंगे। ये सब चीजों से ना चाइनीज कंपनीज को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और उन्हें सस्ते अफोर्डेबल कैटेगरी के फोन निकालने चाहिए, या फिर अगर वो अफोर्डेबल पे नहीं जा रही तो उसे वैल्यू फॉर मनी को निकालना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई कंपनी अगर 30,000 रुपए का मोबाइल फोन निकाल रही है तो उसे 30,000 में बेस्ट पॉसिबल स्पेसिफिकेशन, बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस देना चाहिए जो लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि चाइना से कोई भी फोन उठाए उसे बस इंडिया में बनाना शुरू कर दिया, सॉफ्टवेयर में आपने कोई चेंज नहीं किया और वही फोन बेचना शुरू कर दिया। अगर इस तरीके की चीजें होंगी, लोगों का फीडबैक अगर नहीं सुनोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे काम नहीं करोगे, वैसे फीचर ऐड नहीं करोगे जो लोग डिमांड कर रहे हैं, तो शायद यहाँ पे मार्केट यहाँ पे लूज कर सकते हो। और हाँ, चाइनीज कंपनियां तो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज के समय में एक भी चाइनीज कंपनी अपना प्रॉपर इकोसिस्टम बिल्ड नहीं कर पाई। एक जमाने में Xiaomi ने कोशिश करा था लैपटॉप निकाल के, स्मार्ट बैंड्स निकाल के, वॉचेस, TWS सब निकाल के, और हर एक चाइनीज कंपनीज ने कहीं ना कहीं अपने अलग अलग प्रोडक्ट निकाले। लेकिन इन द एंड मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी चाइनीज कंपनी का इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लीजिए आपने आज के समय में एक कंपनी का फोन लिया जैसे Xiaomi का, तो आप जो TWS ईयरफोन लोगे वो हो सकता है Xiaomi के नहीं, वो किसी और ब्रांड के। फिर स्मार्ट वॉच लोगे तो किसी दूसरे ब्रांड का होगा, और टीवी अगर ले रहे हो तो तीसरे ब्रांड का होगा, और लैपटॉप यूज करते हो तो किसी चौथे और ब्रांड का ही होगा। इस तरीके का केस चल रहा है। इस तरीके का यूनिफाइड इकोसिस्टम भी चाइनीज कंपनीज ने कोशिश करी, वो भी आज के समय में नहीं बना पाई। और हाँ, कोई भी कंपनी अगर इस तरीके की इकोसिस्टम बना ले तो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि इकोसिस्टम के दम पे कभी ऐसा नहीं होता कि अगर आपके मोबाइल फोन्स नहीं बिक रहे तो दूसरी चीजें बेच के वहां से चीजें कंपेंसेट कर सकते हो मार्केट में और एग्रेसिव नेचर पे खेल सकते हो। और कुछ कंपनीज होती है जो लंबे समय तक काम करती है अपना इकोसिस्टम बनाने में, एप्पल जैसी, तो वो यहाँ पे मार्केट में चल जाती है। और आज के समय में एप्पल अपने इकोसिस्टम से भी काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे बना लेता है। लेकिन यहाँ पे चाइनीज कंपनीज के लिए भी दिक्कत वाली बात है। तो मेरे को लगता है कि चाइनीज कंपनीज के लिए अभी जो बेस्ट पीरियड था ना, हनीमून फेज था, वो यहाँ पे एक तरह से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और अब उन्हें दोबारा से रीडेवलप या री इनोवेट करने की जरूरत है, जिस कारण से मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके और अच्छे फोन्स दोबारा से निकाले जा सके, जिससे लोगों का भी भरोसा जीता जा सके और अपनी ब्रांडनेस और अपनी जो प्रीमियमनेस होती है ना उसे मेंटेन किया जा सके। सिर्फ जबरदस्ती महंगा फोन निकाल के लोगों को अट्रैक्ट करना, ये चीज आज के समय में मेरे को थोड़ी सी गलत लग रही है। बात अब आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या सोचते हो कि चाइनीज कंपनीज क्या महंगे में फोन निकाल लेंगी तो क्या आप उनके फोन खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? अपनी बात कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो में अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए, बार कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।